पीपीटी शेयर हो गई आपको? जी। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन है कि घेरंड संहिता के अनुसार शीत क्रम कपालभाति में उसके संदर्भ में दिए गए कथन में से सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है कि शीत क्रम में मुंह से पानी पी के नासिका मार्ग से बाहर निकाला जाता है। ऑप्शन सेकंड में नासिका मार्ग से पानी लेके मुंह से बाहर निकाला जाता है। थर्ड में है बाएं नासिकारंध्र से सांस लेना और दाएं नासिकारंध्र से सांस को छोड़ना, फिर दाएं से सांस लेना और बाएं से निकालना। और ऑप्शन फोर में है नेति पात्र के माध्यम से दाहिने नासिकारंध्र से डाला गया पानी बाएं नासिकारंध्र से बाहर आता है। ठीक है, तो इसका जो रेफरेंस है उसमें लिखा है कि शीत कृत्य पीत्वा वक्रेण नासा नाले ब्रेचिए एवं अभ्यासेन योगिन कामदेव समो भवेत्। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, वक्र मतलब मुंह से पिएंगे पानी को। ठीक है, और नासा नाले ब्रेचिए नासा की नाल से बाहर निकालेंगे। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, मुंह से पान करेंगे पानी का और नासिका मार्ग से बाहर निकाल। ठीक है, तो ये पहला आंसर आपका सही है। सेकंड में देखो निम्नलिखित में से कौन सी शब्दार्थ बोधक वृत्ति नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे से जानने के लिए देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शब्द क्या है। ठीक है, तो शब्द क्या है, शब्द जो है वो वर्णों का समूह कहलाता है। ठीक है, जो आपके वर्ड होते हैं वर्णमाला के, अगर वो मिल जाए आपस में तो वो शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और ये शब्द चार प्रकार के होते हैं, ये बात आप भी ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड है शब्द जो हैं जब आपस में शब्द का समूह मिल जाता है, ठीक है, तो पद कहलाता है। ये जो है ना, ये पद की डेफिनेशन है, शब्द की नहीं है, सेकंड वाली। ठीक है, ये जो है पद की डेफिनेशन है। पद किसको बोलते हैं, सार्थक शब्दों का समूह। ठीक है, वर्ण मिले तो शब्द कहलाए, और जब शब्द मिले और शब्द मिलके भी ऐसा शब्द बना जो कि सार्थक है, जिसका कोई अर्थ हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको पद बोलेंगे। ठीक है, और ये पद के तीन प्रकार होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो कि अगर ये शब्दों का ज्ञान करना है हमको, तो ये इन तीन चीज़ों का नॉलेज हमें होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि वाक्यार्थ ज्ञानम शब्दम। ठीक है, वाक्य, वाक्य कैसे बनेगा, वो तीनों चारों शब्दों के संयोग से मिलेगा। ठीक है, पद पद जो मिले जाएंगे पदों के संयोग से वाक्य अर्थ बनेगा। ठीक है, और उसका ज्ञान करने के लिए, वाक्य का अर्थ का ज्ञान करने के लिए तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट चीज़ है कि अगर जो अपना पद है, पद का जो शब्द है उसके उसके अर्थ का नॉलेज प्राप्त करने के लिए फिर कोई चीज़ चाहिए, उनको अपन बोलेंगे शब्दार्थ। ठीक है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य है, इनका ज्ञान अगर होगा तो शब्द के अर्थ का ज्ञान होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें बोल रहा है कि शब्दार्थ बोधक वृत्ति नहीं है, तो शब्दार्थ बोधक वृत्ति के एग्जाम्पल अपने पास ये है। ठीक है, जिसमें देखो तात्पर्य क्या ये भी है, और जो है शब्द व्यंजना। ठीक है, इसको शब्द व्यंजना ही बोलते हैं, शब्दार्थ को शब्द व्यंजना ही बोलते हैं, तो ये भी है। ठीक है, बाकी ये यौगिक और योग्यता किस में आ रहे हैं, योग्यता तो आ रही है आपकी वाक्यार्थ ज्ञान में, और यौगिक आ रहा है आपका शब्द में, वो पद में, पद का प्रकार है। ठीक है, तो ये दोनों शब्दार्थ बोधक वृत्ति के ज्ञान में नहीं आते, तो इस ऑप्शन के दोनों ऑप्शन सही हैं, इसके दोनों आंसर सही है इसके। ठीक है, ऊपर वाले गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये, इसलिए ये एआईपीजीटी में भी इसके दो आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवनी तत्व कैल्शियम एवं फॉस्फेट आंत्र से शोषण एवं निष्कासन में सहायक है। ठीक है, तो इसमें स्पेशली आपका विटामिन डी जो है, जो कि आपको क्या बोलते हैं, सूर्य के किरणों की वजह से
भी मिलता है, तो विटामिन डी जो है वो स्पेशली इस पे कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन पर और एक्सक्रीशन पर स्पेशली हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंडो पीरियड ऑफ HIV। HIV का विंडो पीरियड कितना है? तो मैंने आपको देखो ये पिक लगाई है, इस पिक में टोटल जो ड्यूरेशन दे रखा है, ठीक है, 10 दिन से लेके और 90 दिन तक टोटल ड्यूरेशन जो है आपका वो HIV का विंडो पीरियड है। ठीक है। अब इस HIV के टेस्ट कुछ बताए हुए हैं, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। अगर 1 से 4 वीक में या 5 वीक में अगर पेशेंट आपके पास है तो जो टेस्ट करेंगे वो NAT न्यूक्लिक एसिड टेस्ट HIV के लिए। 18 से 45 डे के अंदर अगर आएगा तो एंटीजन एंटीबॉडी लैब टेस्ट होगा। ठीक है। 18 से 90 दिन के बीच में अगर आ रहा है तो रैपिड एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होगा। ठीक है। और अगर उसके बाद आ रहा है 90 दिन तक तो एंटीबॉडी टेस्ट होगा। इससे पहले ये टेस्ट जनरली होंगे। ठीक है। तो इनका भी ध्यान रखना आपको कौन सा टेस्ट कब कराना। ठीक है। और 90 दिन के बाद आएगा तो भी ये एंटीबॉडी टेस्ट ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें दी हुई हैं, कथन ए और कथन दो। ठीक है। पहला कथन है कि अनियंत्रित मधुमेह के रोगण को ऑकल्ट ब्लड टेस्ट की सलाह दी जाती है। अनकंट्रोल डायबिटीज है अगर किसी को तो बोल रहा है कि हमें ऑकल्ट ब्लड टेस्ट की एडवाइस दी जाती है। दूसरा कथन है कि अनकंट्रोल मधुमेह के पेशेंट को ग्लोमेरुलस के कार्य को देखने हेतु सीरम क्रिएटिनिन की एडवाइस दी जाती है। तो देखो पहला जो ऑप्शन है वो तो क्लियर गलत है। ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑकल्ट ब्लड जो है वो स्पेशली कब कराते हैं, जो अगर आप लोग रहा है कि GIT से ब्लीड हो रहा है और उसका स्टूल जो है वो ब्लैक कलर का है, तब ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कराने की आवश्यकता पड़ती है। शुगर से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये तो गलत है। ठीक है। दूसरे में देखो, मधुमेह का जब अनकंट्रोल डायबिटीज हो जाती है तो उसको बाद में कॉम्प्लिकेशन के रूप में अनकंट्रोल डायबिटीज होने की वजह से रेटिनोपैथी हो जाती है। रेटिनोपैथी से ऐसी जो है नेफ्रोपैथी भी हो जाती है। ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी। ठीक है। तो ये नेफ्रोपैथी हो जाती है तो उसमें ग्लोमेरुलर जो है उसके फंक्शन भी अल्टर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके फंक्शन को चेक करने के लिए हमें सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट कराया जाता है। तो ऑप्शन दो, कथन दो जो आपका है वो सही है। ठीक है। और पहला कथन जो है वो गलत है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ वाला ये सही आएगा। ठीक है। इस तरह से आज के क्वेश्चन तो आपके हो गए 5 क्वेश्चन।